पगडी आणि पुष्पगुच्छ आदिवासी दिन साजरा करतो. बुलढाण्याचं बुलढाण्याचं जे नाव आहे ते ओरिजिनल जे आहे भिलठाणा आहे. म्हणजे तिथे सर्वप्रथम भिलाची वस्ती होती. तर केवळ बुलढाणाच नव्हे तर पूर्ण भारताची जी ओळख होती ही भिलो का भारत म्हणून अशी होती. तर पण चला एक जण नाव घेतलं घ्या. या सरदारजी अपंग सेल सुद्धा सरदार आवास इथे चालवतात आणि आदिवासींसाठी ते ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर असतात. नंतर रमेश इधर रमेश आ जाओ, सुनील आ जाओ. ले जल्दी. यकीनन तुम्हारे पैर के नीचे आमचे बंधू आहे हे. डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहता पानी निर्मला, इस तरह से वो जैसे कि तुकाराम महाराज भी कहते थे कि बुढ़ती है जन देखविने डोळा हे कळवळा म्हणून या. तो आबा जैसे ही नेक्स्ट टू आबा मैं कहूँगा कि वो संवेदनशील है और इसीलिए उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम होने के बावजूद भी वो आज हमारे बीच ये जो जागतिक आदिवासी दिन है उसे मनाने के लिए आज आए हैं. तो सबसे पहले उनका तालियों से हम स्वागत करेंगे. लोकांना इथं दिसली पाहिजे एवढे पैसे खर्च करून एक दिवस बी चाललं नाही. आणि आमच्या गावात साधारण 1 महिना चालला. ते आम्ही वारंवार कलेक्टर निवेदन देऊ की बा वीज कनेक्शन 1 कोटी खर्च केला की साहेब आमच्या गावात वीज कनेक्शन नाही. तर मग काही दबावच्या कारणामुळे या कारणामुळे 1 महिना चाललं आणि ते सध्या बंद आहे. आणि ते 1 कोटी म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीच नाही, फक्त वायरं उडून दिलेले आहे आणि तात्पुरत्या प्लेटा बसवलेल्या आहेत आणि 1 महिन्यात साधारणतः कसं तरी देखावा केलेला आहे असं आमच्या लोकांना चुत्या म्हणत आहे. आणि मागचं एक उदाहरण किस्सा सांगतो साहेब मी. ज्यावेळेस निवडणूक येते आणि 4था महिना आहे, 4था वर्ष येते, शेवटचे वर्ष, यावेळेस तसं झालं. नुसती JCB आणून ठेवली रस्त्यावर आणि आमच्या लोकांना मीटिंग बोलवून सांगतात की बा तुमचं काम चालू आहे, आम्हाला ठोका तुम्ही म्हटलं तुमचं काम लगेच चालू होऊन जाईल. निवडणूक मतदान झालं, मी आलो नाही तरी तुम्हाला रस्ता बांधून देतो असे असे आम्हाला त्या बनवलं. आणि त्याचे व्हिडिओ क्लिप सुद्धा आमच्या जवळ आहे सध्या. आणि एवढंच नाही तर ज्यावेळेस आम्ही मंत्री साहेब आमचे होते तुझे साहेब त्याच्याजवळ गेलो होते म्हणे त्या आम्हाला हिंदीमध्ये सांगितलं वो तो मेरा बस का काम है, वो तो वीज कनेक्शन देने का मेरा काम है, मैंने साइन कर दिया, वो तो उसका टेंडर लग गया, वो तो अभी उसका टेन्शन मत लो, तुम खाली शिक्के मारो. ते असे प्रत्येक लीडर राजकीय लोक आम्हाला चुट्या बनवून जातात. पण तुम्ही ज्या वेळेस पहिल्यांदा आलं तर आम्हाला विश्वास बसला नाही किंवा शिंदे साहेब येतील नाही म्हणून. कारण की कोणी निवडून आलं तर 4थ्या वर्षी येते म्हणजे शेवटच्या वर्षी येते. आता तुम्ही पहिल्यांदा आले तर आम्हाला असं आश्चर्य वाटले नाही. एक अजून सांगतो मी, तो विषय वेगळा आहे साहेब. आमच्या लोकांना तर खासदार आमदार तेच समजत नाही. ते काय डिफरन्स सांगतील ते खासदार आणि आमदार काय ते समजत नाही. आणि तो विषय वेगळा आहे. हे एवढंच पब्लिक नाही तर आमच्या अजून पुढे 3 गाव आहे त्याच्यात बिकट परिस्थिती आहे. आणि मागे तुमचं ज्यावेळेस सत्कार समारंभ झाला त्यावेळेस तुम्हाला मी एक निवेदन फिरायला विषय दिलं होतं. पण त्यावेळेस तो सत्कार समारंभ खूप मोठा आला त्यावेळेस तुम्ही वगैरे लक्ष दिलं नसेल. पण त्यावेळेस आम्ही दिलेलो होतो. उस टाइम पर ये सब चल रहा था. आपके लोगों ने शिंदे साहब को उस टाइम पे बहुत वोट डाले थे. मैं एक चिट्ठी थी, चिट्ठी के ऊपर सब लोग आ गए थे. अपने मंदिर के पास में सब गांव के लोग आए. बस कुछ भी नहीं, वहाँ से पेपर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया. लेकिन जब हमने बोला कि भाई नहीं, साहब ने उसके पहले मीटिंग 2-4 मीटिंग बम्बई में हुए थे. साहब के साथ में अपने लोग थे. जब मीटिंग हुए और साहब ने बोला कि भाई ठीक है, ये चुनाव होने के बाद में अपना सरकार आया तो 100% अपन ये
जो जाति प्रमाण का था वो मैं 100% कर दूंगा। फिर वो टाइम में लोकसभा चुनाव आ गया, अपने लोगों ने दिल से साहब को इतने वोट डाले ये साइड में कि सब अपना जो मोहल्ला अपना जो एरिया है आपके लोगों ने वोट डाले, लेकिन सरकार अपनी बनी नहीं। लेकिन साहब ने बार बार उसके बारे में प्रयत्न किए हैं। अभी भी 1-2 महीने में जब साहब चुनाव हारने के बाद में भी साहब का आने का दिल था, लोकसभा चुनाव हारने के बाद में भी साहब बोल रहे थे कि नहीं अपने को आदिवासी पट्टे में जाना है। फिर टाइम मिला नहीं, बाद में साहब जब मंत्री हुए उसके बाद में भी साहब ने बोला कि नहीं अपने को आदिवासी को मिलना है। एक दिन आ गया, विभरा पटेल है, बाकी के लोगों ने ये आज के दिन के अवसर पर साहब को यहाँ बुलाया, आप लोगों से बातचीत हुई। मेरा भी आपसे कहना है, मैं तो बाकी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने, राज्य के लोगों ने अपने लोगों को सिर्फ जाति के सर्टिफिकेट का ये आश्वासन दिया, आज तक वो काम हुआ नहीं। मेरा मानना है कि साहब ये काम, मैं साहब से विनती करूंगा कि साहब यहाँ के जो लोगों के जो समस्या है, आप सब लोगों से मुलाकात हुई, आपकी जो शिकायतें थी वो शिकायतें भी आज इस मौके पर मुझे मालूम पड़ी। आप सबसे मुलाकात हुई और बहुत खुशी की बात है कि इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे वातावरण में आज का ये कार्यक्रम आप सब लोगों के उपस्थिति में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस मौके पर मैं आप सबके नेता, दलित, शोषित, आदिवासी, इन सभी के नेता बिरसा मुंडा, इनको भी मैं अभिवादन करता हूं। आज आप सब लोग बिरसा मुंडा को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, अपना जीवन, पूरा जीवन, उनका जीवन कुछ 25-26 साल का ही था, लेकिन उनका पूरा जीवन आप लोगों को समर्पित था। आप सब लोगों की यातनाएं दूर हो, आप सब लोगों के कष्ट दूर हो, आपके जीवन में खुशहाली हो, आपको अपने अधिकार प्राप्त हो। आप पर जो अन्याय हो रहा है, उस टाइम अंग्रेज लोगों का राज्य था, ब्रिटिश लोगों का राज्य था, उनका जो अन्याय, अत्याचार आप सब लोगों पर हो रहा था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी भर कोशिश की। उस महान हस्ती बिरसा मुंडा जी को भी मैं अभिवादन करता हूं, उनकी याद करता हूं। बुल्ढाना जिले का मैं पालक मंत्री हूं, इसके पहले भी मैं पालक मंत्री रह चुका हूं। 2004 से लेकर 2009 तक मैं पालक मंत्री था। और आप सब लोगों को मालूम है कि बुल्ढाना जिले में जो मध्य प्रदेश को लगकर का यह जो तुम्हारा भाग है, इलाका है, ये जलगांव, जामोद, संग्रामपुर, ये जो तहसील है, इन 2 तहसीलों में आदिवासी भाग अपने बुल्ढाना जिले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अपनी यहाँ पर ही आती है। मैं बहुत दिनों से आप सब लोगों की तकलीफें जानता हूँ, आप सब लोगों की मांगे भी, मैं उसकी भी मालूमात मुझे है। बहुत दिनों से मैं आने की कोशिश कर रहा था। हमारे सहकारी भीमराव जी, इनकी मेरी मुलाकात पिछले लोकसभा की इलेक्शन के उस माहौल में हुई। मैं जब भी यहाँ प्रचार को आता था, वो मेरे साथ में रहते थे और उनको आदिवासियों की पूरी समस्याएं उनको पूरी तरह से मालूम थी। उन्होंने किताब भी आपके जीवन पर लिखी है और उस किताब के माध्यम से मैंने वो किताब एक बार पढ़ी। कल आज यह प्रोग्राम था, कल मैंने वो किताब ढूंढने की कोशिश की, मतलब गाड़ी में चलते चलते हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन वो किताब मिली नहीं।
लेकिन उसके पहले जब उन्होंने मुझे किताब दी थी, मैंने वो पूरी किताब पढ़ी, मन लगाकर पढ़ी, ध्यान लगाकर पढ़ी। आपके बारे में, आपका जीवन चरित्र कैसा चलता है, आदिवासी लोग इस पहाड़ी एरिया में कैसे रहते हैं, कौन सा उद्योग करते हैं, अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना संसार चलाने के लिए किस तरह के वो कोशिश करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, और आपकी यातनाएं क्या है, आपके काम क्या है, सरकार में आपकी डिमांड क्या है, और बाकी सारे आपका इतिहास होगा, आपके पूर्वजों का भी उन काम होगा। वो सारी बातें उस किताब के माध्यम से मुझे मालूमात हुई। मैं भीमराव जी का भी